हाँ जी, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल के साथ। और जर्नल की ना सारे के सारे मुश्किल वाले क्वेश्चन हैं। बस ये क्वेश्चन कर लो तो कभी पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चुन चुन के क्वेश्चन ढूंढने में और वे चुन चुन वाले इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम विशेष ऑफ ₹1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 5%, फुल ऑफ द पेमेंट वाज मेड इन कैश। देखो यहाँ पर ना, अब जब हम यहाँ जर्नल बना रहे हैं तो यहाँ पर ना बेसिकली दो टाइप के डिस्काउंट आ रहे हैं जो लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं। एक सबसे पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हम किस काम के लिए दे रहे हैं, टू इंक्रीज दी सेल्स, और उसको बुक्स अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है जी। कैश डिस्काउंट हम कौन से डिस्काउंट के लिए देते हैं, जो हमारे पास क्या आ जाए, प्रॉम्प्ट पेमेंट। उसके लिए जो डिस्काउंट देता हूँ उसे मैं क्या बोल देता हूँ, कैश डिस्काउंट। इसको बुक्स अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। अब प्रॉब्लम पता है क्या आती है, कब रिकॉर्ड करना है, कितना रिकॉर्ड करना है, उसके बाद प्रॉब्लम आती है। कैश डिस्काउंट हमेशा उस अमाउंट पे लगेगा जितने की पेमेंट मिली। जो पेमेंट आएगी उस पर डिस्काउंट लगेगा, नहीं तो डिस्काउंट नहीं लगेगा। जैसे अब फर्स्ट एंट्री से ध्यान देते हैं, हमने विशेष से विश्वास से गुड ली, कितने रुपए के, 1 लाख। भाई ने ट्रेड डिस्काउंट कितने का दिया, 20%। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इस 1 लाख रुपए के गुड में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। 1 लाख का 20% माइनस करो, कितना आ गया, 20,000। माइनस करके कितना बच गया जी, 80,000। इसको तो बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करते। ठीक है जी। अब कैश डिस्काउंट कितने का लगेगा, 5%। इस 80,000 का 5% और काटो, कितना आ गया जी, 4,000। अमाउंट कितना बच गया जी, 76,000। मतलब पहले क्या लगाया, टीडी, फिर क्या लगाया, सीडी, अमाउंट आ गया। अब जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट आए, कैश डिस्काउंट आए, हमारा फॉर्मूला यूज हो जाएगा जी इज इक्वल टू सी प्लस डी। जी किसके लिए होता है, गुड्स, सी किसके लिए होता है, कैश, डी किसके लिए होता है, डिस्काउंट। गुड्स कितने के लिए लिए, 80,000। कैश कितना जा रहा है, 76,000। डिस्काउंट कितना आ गया, 4,000। अब ये क्या है, बॉट गुड्स, गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स क्या हो गया, डेबिट। और ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। तो जब मैं एंट्री लिखूंगा, मेरी एंट्री कैसे बनेगी वो ध्यान देना। परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेजेस में कितना आ जाएगा, 80,000। कैश में कितना आ जाएगा, 76। डिस्काउंट रिसीव्ड में कितना आएगा, 4,000। साथ साथ आंसर लिखते चलना। लो जी, गुड्स परचेज, पहली एंट्री डन। उम्मीद है जी स्टेप समझ में आ गए। पहले मैंने क्या लगाया, ट्रेड डिस्काउंट, फिर क्या लगाया, कैश डिस्काउंट, फिर अपना फॉर्मूला लगा दिया जी इज इक्वल टू सी प्लस डी। फॉर्मूले में अमाउंट भरे और हमारी एंट्री क्या बन गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। अब हर एंट्री ऐसे मुश्किल होती जाएगी, उसके हिसाब से समझते चलते हैं। चलो सेकंड एंट्री पे चलते हैं। सेकंड में कह रहे हैं कि बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा ऑफ ₹2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेजेस। अब हमने गुड्स कितने के बेचे, 2 लाख। ठीक है जी। उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितने का था, 10%। तो पहले 2 लाख का क्या माइनस करो, ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा जी, 20,000 माइनस कर दिया, अमाउंट कितना आ गया जी, 1,80,000। पहले स्टेप सेम लगा दिया, ट्रेड डिस्काउंट। अब मुझे क्या लगाना है, कैश डिस्काउंट। पर कैश डिस्काउंट लेते हुए मैं उसको कितनी पेमेंट कर रहा हूँ, हाफ। क्या वो मुझे पूरे के ऊपर डिस्काउंट देगी, इतनी मूर्ख थोड़ी है त्रिशा। ठीक है जी। कितने में डिस्काउंट देगी, जितनी मैंने पेमेंट करी। तो मैंने इसको कितना अमाउंट पे किया हुआ है, हाफ। तो मैं इसी अमाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, हाफ अलग और हाफ अलग। 180 का हाफ कितना आ जाएगा, 90,000। यहाँ भी हाफ कितना आ जाएगा, 90,000। इस 90,000 वाले पे क्या लगेगा, कैश डिस्काउंट। ये अमाउंट मैंने पे कर दिया और ये अमाउंट मैंने पे नहीं किया, तो यहाँ किसका नाम लिख दिया, त्रिशा। ठीक है जी। अब 90,000 वाले पे क्या लगेगा, कैश डिस्काउंट। कितने का था, 5%। 90,000 का 5% माइनस किया, 4,500। अमाउंट बच गया 8,550। हाँ, 90 ऐसे कैसे रहेगा, मतलब पहले क्या लगाया, ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड स्टेप क्या किया, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक जो पेड है, एक दूसरा क्या है, अनपेड। जो अमाउंट पेड था उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, कैश डिस्काउंट। जो पे नहीं किया अभी एंट्री में आ जाएगा, बता रहा हूँ कैसे आएगा। देखो अब जब मैं एंट्री बनाऊंगा तो मेरी इस सिचुएशन एंट्री बन जाएगी, जी इज इक्वल टू पी प्लस सी प्लस डी। जी होता है गुड्स के लिए, पी होता है पर्सन के लिए, सी होता है कैश, और डी किसके लिए होता है, डिस्काउंट। जी गुड्स, हमने गुड्स कितने के लिए, 180। पर्सन को अभी भी कितना देना है, 90,000 जो उधार पे लिया हुआ है। कैश कितना दे दिया, 85500। डिस्काउंट कितने का आ गया, 4,500। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या, बॉट गुड्स, गुड्स आ रहे हैं तो क्या हो गया, डेबिट, और बाकी सारा सामान क्या हो गया, क्रेडिट। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। ठीक है जी। अब मेरी एंट्री क्या जी बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट,
टू त्रिशा अकाउंट जिससे सामान लिए। गुड्स कितने के आए हैं? 180। कैश कितना आ रहा है? 85500। ये आ गया 500। त्रिशा को कितने देने? 90,000। इसी एंट्री को करने के दो तरीके और भी है। एक तो यही हो गया, ठीक है जी। एक दूसरा तरीका क्या है, अगर आप इसमें हम मान के चलेंगे कि हम लोग ना इसको एक और आसान तरीके से भी निकाल के दिखा दो सकते हैं। दूसरा तरीका आ गया जैसे ये वाला, इसने बोल दिया कि परचेज गुड्स और ₹2 लाख फ्रॉम त्रिशा, ठीक है जी, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ कितने का था? 10%। पहले मान लेते हैं हमने त्रिशा से गुड्स ले लिए 10% डिस्काउंट पे। एक एंट्री बनाओ, परचेजेज अकाउंट डेबिट थ्रू टू त्रिशा। ये दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। गुड्स कितने के ले लिए? 2 लाख। इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, कितना था जी? 10%। कितना आ गया? 20,000। अमाउंट कितना आ गया? 1,80,000। 1,80,000, ठीक है जी। दूसरी एंट्री क्या चीज हो जाएगी? अब उसने हमें कितना अमाउंट पे कर दिया? हाफ। तो अब हाफ अमाउंट रिसीव, अब आप हाफ अमाउंट पे कर दो। जब आप हाफ अमाउंट पे करोगे तो क्या एंट्री बनेगी? त्रिशा अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। अब हमने कितना पे करना है? इस अमाउंट का 50%। 90,000 का 50% इज सॉरी 180 का 50% 90,000। इसके ऊपर कैश डिस्काउंट लगाओ 5%। कितना आएगा? 4500। बाकी बच गया 85500। ये दूसरा तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक और सीख लो अगर ये भी नहीं सही लग रहा तो। तीसरा तरीका, तीसरे तरीके में क्या हुआ? गुड्स हमने कितने के लिए? 2 लाख। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, कितने का था? 10%। 10,000 20,000 माइनस कर कितना बच गया? 1,80,000। हाफ पेमेंट कैश में पे कर दी और हाफ पेमेंट कैश में पे नहीं करी, तो यहाँ पे नाम क्या आ गया? त्रिशा। जो हाफ में पे करी कितना आ गया? 90,000। जो नहीं पे करी वो कितना आ गया? 90,000। इसके ऊपर क्या डिस्काउंट कितना माइनस कर दिया? 4500। अमाउंट बच गया 85500। अब ये मानो ये गुड्स कैश में लिए तो इसकी कैश की एंट्री, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। परचेजिंग में डाल दो 90,000, कैश में डाल दो 85500, डिस्काउंट में डाल दो 4500। और इधर एक और एंट्री क्या बन जाएगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू त्रिशा। कितना आ जाएगा? 90,000 का 90,000। ये दूसरा तरीका। पहले वाली सही थी तो सबसे पहले वाला दोबारा सीख लो। गुड्स कितने के लिए? 2 लाख। ट्रेड डिस्काउंट कितने का माइनस किया? 20,000। अमाउंट कितना बच गया? 180। दो पार्ट में डिवाइड कर दो, 90 एंड 90। 90 वाले पे क्या डिस्काउंट माइनस किया? 4500। अमाउंट बच गया 85500। फॉर्मूला था G = P + C + D। यहाँ से एक एक करके अमाउंट डालो। G कितना है? 180। पर्सन को कितना देना है? 90। कैश कितना दिया? 85500। डिस्काउंट कितने का आ गया? 4500। गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं? परचेज गुड्स आ रहे हैं डेबिट, बिना दिमाग लगाए सबको क्या कर दो? क्रेडिट, ठीक है जी। और ये एंट्री पेपर में पक्का आएगी। अब जब लिखूंगा तो परचेजेस के अंदर परचेजेस का अमाउंट, परचेजेस कितने की है? 180 टू 90,000 देने, इसमें त्रिशा का नाम, पर्सन का 90 टू कैश 85,500 टू डिस्काउंट 4500 रुपये। तीन तरीके सिखा दिए, तीनों में से कोई ना कोई एक तो समझ में आ ही जाएगा। ये वही पहले वाले ही है जो रिपीट किए। चलो नेक्स्ट, चलो जी नेक्स्ट एंट्री पे आगे जी, थर्ड वन। ये कह रहा है, ये सारी एंट्रीज इंपॉर्टेंट है तभी सीख रहे हैं। ये कह रहा है सोल्ड गुड्स टू नुपुर ऑफ ₹5 लाख, 4% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट। हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड बाय कैश एंड हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। और पिछले वाले में भी ना एक गलती होगी, माना पेमेंट बाय चेक करी थी। अगर पेमेंट बाय चेक करो ना, बस आपने एक छोटा सा काम चेंज करके लिखना है। जहां पर मैंने कैश लिखा था उसकी जगह तुम लोगों ने क्या लिख के आना है? बैंक अकाउंट। अगर पेमेंट बाय कैश है तो कैश आ जाएगा, चेक है तो उसकी जगह क्या नाम लगा के आना है? बैंक। क्योंकि कॉमन सेंस है ना, अगर पेमेंट बाय चेक हो रही है तो बैंक से निकल रही है, तो यहाँ पे वर्ड कार्ड लगा देंगे बैंक। बस ये छोटी चीज का ध्यान देना, बाकी क्वेश्चन करना बिल्कुल सेम है। चलो अब अगले पे चलते हैं। कह रहा अपना नुपुर को हमने गुड्स बेचे 50,000 रुपये, उसके साथ कंडीशन ये रखी कि भैया तेरे लिए 4% का कैश डिस्काउंट है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट। नुपुर ने आधी पेमेंट दे दी कैश में और आधी दे दी चेक में।
और सेम डे, चाहे पेमेंट मिले चेक से चाहे पेमेंट मिले कैश में, पेमेंट तो आ रही है ना, हमें क्या डिस्काउंट लगाना पड़ेगा भाई। सेम काम, पहले गुड्स लिए, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। ट्रेड डिस्काउंट कितने का था 10,000, कितना बच गया 40,000। 40,000 का अब 4% काटो, कितना आ गया 1,600, कितना बच गया 38,400। वो कह रही है आधी पेमेंट कैश में ले लो, आधी कितनी हो जाएगी 19,200। आधी पेमेंट बाय चेक ले लो, ये भी कितनी हो जाएगी 19,200। ठीक है जी। अब फॉर्मूला क्या था, G इज इक्वल टू P प्लस C प्लस D। अब G तो गुड्स कितने के आए, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं करना, गुड्स आ गए 40, P की जगह आ गया बैंक, चेक की जगह कितना आ गया 19,200, कैश कितने का आ गया 19,200, डिस्काउंट कितने का आ गया 1,600। गुड्स तो नहीं, जो ट्रेड डिस्काउंट काट के आता है उसको रिकॉर्ड करते हैं ना 40,000, कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद नहीं करते हैं। हाँ जी, अब गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, सोल्ड गुड्स हैं, गुड्स जा रहे हैं, क्या हो गया क्रेडिट, और ये सब कुछ क्या हो गया डेबिट। मतलब जब मैं एंट्री लिखूंगा क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बैंक में 19,200, कैश में 19,200, डिस्काउंट में 1,600, और यहाँ आ गया 40,000। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे चांसेस है, एज इट इज आएगा, सेम अमाउंट भी सेम। बस पहले क्या माइनस किया ट्रेड डिस्काउंट, फिर क्या माइनस किया कैश डिस्काउंट, दो अमाउंट में बांट के अपनी एंट्री बना दी। पी की जगह क्या लगा दिया बी, क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दी बाय चेक, उसकी जगह क्या आ जाएगा बैंक। तो पेमेंट आ रही है तो क्या कर दिया डेबिट। नहीं, पेपर में हमने सिर्फ एंट्री बना के आनी और कुछ नहीं दिखाना। चलो नेक्स्ट, अगली वाली एंट्री भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू अनुराधा ऑफ रुपीज 1 लाख। ये ना अभी से एंट्री में और इस एंट्री में फर्क देखना क्या है। ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन सोल्ड गुड्स टू अनुराधा ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन द टर्म्स दैट देयर विल बी अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 5%. If the payment is received within 15 days, 80% of the payment was received on 18th March. अब ना हमने अनुराधा को गुड्स बेचे, स्कीम रखी कि भैया तेरे लिए 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 5% का कैश डिस्काउंट है, अगर तू हमें 15 दिन में पेमेंट करेगी तो। मतलब जिस दिन मैंने माल बेचा उस दिन पेमेंट तो नहीं आई ना, अभी तो सिर्फ स्कीम दी। तो पहले क्या करो, पहले गुड्स बेचते हैं। गुड्स कितने के बेचने, अनुराधा को 1 लाख, 1 लाख के ऊपर लगाओ ट्रेड डिस्काउंट, कितने का आ गया 10,000। ठीक है जी, अमाउंट कितना बच गया 90,000। तो अनुराधा को गुड्स कौन सी डेट को बेच दिए 3 मार्च को, सॉरी March 6 को, जो भी डेट है ये। ठीक है जी, गुड्स बेच दिए 90,000 की। एंट्री क्या बन जाएगी, अनुराधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 90 एंड 90, इतना तो तुम्हें आता ही है, गुड्स बेच दी। अब अनुराधा आ गई मेरे पास 18 मार्च को। पहले तो ये चेक करो क्या ये 15 दिन के अंदर आई है। माल का बेचा था 6 मार्च, पैसे लेके कब आ गई 18 मार्च, 15 दिन में आ गई, तो मुझे क्या देना पड़ेगा कैश डिस्काउंट। अभी कितनी पेमेंट कर रही है मुझे 80%, तो मैं भी कैश डिस्काउंट कितने में लगाऊंगा 80% जितना दे रही है। तो क्या एंट्री बनेगी, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अनुराधा। ठीक है जी। और अगर लॉजिकली समझू तो फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू C प्लस D। P स्टैंड्स फॉर द पर्सन, पर्सन कौन था अनुराधा। 90,000 का मुझे 80% दे रही है, 90,000 का 80% कितना आएगा 72,000। इसी के ऊपर क्या डिस्काउंट लगा दिया, कितने परसेंट था 5%, 3600, अमाउंट बच गया 68400। अ पर्सन डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, गिवर है क्रेडिट और ये दोनों क्या होंगे डेबिट। तो यहाँ आ जाएगा 68400, यहाँ पे 600, यहाँ आ जाएगा 72,000। अब बोलो अगर मान ले वो हाँ अगर 15 दिन के बाद आ रही है तो डिस्काउंट ना लगता, सीधा एंट्री बनती कैश टू अनुराधा। अगले केस में ये बात आ जाएगी जो तू कह रहा है अभी, वो तो लगा ही नहीं ना कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब लगता है जब पेमेंट आएगी या जाएगी, पेमेंट तो आई नहीं। हमने जिस दिन अनुराधा को गुड्स बेचे 1 लाख रुपए की, स्कीम रखी भाई तेरे लिए ट्रेड डिस्काउंट है 10%, कैश डिस्काउंट है 5%। अगर तू 15 दिन में पेमेंट करेगी तो उसने तो 18 मार्च को पेमेंट करी, इमीडिएट पेमेंट करेगी। जैसे बाकी क्वेश्चन में क्या था इमीडिएट पेमेंट हो रही थी, तो मैंने साथ साथ माइनस कर दिया। इसमें बाद में पेमेंट हो रही है तो बाद में माइनस करके दिखा देंगे। हाँ जी, तो फिर ना लगता। अभी अगले क्वेश्चन में आएगा, वो तेरे को करके दिखा रहा हूँ कैसे करना। एक और देखो जरा लास्ट,
ठीक है जी, ये इसमें आ गया सोल गुड टू सुधा, ठीक है जी, ऑफ रुपीज 1 लाख। दोबारा वही सेम स्कीम है, हमने सुधा को गुड्स बेचे 1 लाख रुपए के, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 20%, क्या डिस्काउंट दे दिया 10%। स्कीम क्या थी, इफ द पेमेंट इज रिसीव विद इन 10 डेज, 10 दिन में अगर सुधा पेमेंट करेगी तो डिस्काउंट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। शी पेड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑन 26 मार्च, आधा अमाउंट कब दे दिया 26, एंड रिमेनिंग हाफ ऑन 31 मार्च। एक एक करके करना, तीनों एंट्रीज अलग अलग बनेगी, एक साथ नहीं बनेगी। पहले हमने 20 मार्च को पहले सुधा को गुड बेचते हैं, सुधा को गुड बेचो 1 लाख रुपए के 20% डिस्काउंट 80,000, एंट्री क्या हो जाएगी, सुधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना आ गया जी 80,000, 80,000। सुधा को गुड्स बेच दिए 1 लाख के थे, 20,000 का डिस्काउंट माइनस किया, कितना आ गया जी 80,000, गुड बिक गए। अब सुनो, सुधा के पास क्या स्कीम थी, 10 दिन में पेमेंट करनी है। सुधा आ गई हमारे पास 26 मार्च को, कह रही सर आधे पैसे ले लो, तो आधे में क्या लगेगा, क्या डिस्काउंट। जब आधे पे डिस्काउंट लगे तो P = C + D, 80,000 का हाफ कितना होएगा 40,000, इसके ऊपर कैश डिस्काउंट कितना लगेगा 10%, कितना आ गया 4,000, कैश कितना आ गया 36,000, कैश आ गया तो क्या हो जाएगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 36, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,000 टू सुधा, कितना आ जाएगा 40,000, कैश डिस्काउंट अलाउड टू सुधा 36, 4 and 40, बस। और हाँ रुको, एक और रहेगी, बाकी पेमेंट वो 31 मार्च को लेके आ गई। अब ये 31 मार्च तो 10 दिन से फालतू हो गए, 11 दिन हो गए तो अब डिस्काउंट नहीं लगेगा। वो कितना अमाउंट पे करिए 30% ऑफ द रिमाइंडर। हमने सामान कितने का बेचा 80, पेमेंट कितने की आ गई 40,000, बाकी कितना बच गया 40,000, उसका 30% देगी, कितना आएगा 12,000। पैसा आएगा कि एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा 12,000, 12,000, इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं लगेगा। मतलब कैश डिस्काउंट उस पर लगाने जो पेमेंट आई, बाकी पे कैश डिस्काउंट नहीं लगता। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 18 कह रहा है पेड इनटू द बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट 25,000। कोई भी एंट्री है, कैसे भी एंट्री है, अपने वही 5 से फॉलो करने हैं। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट, हमने बैंक के अंदर जाके अपना अकाउंट ओपन करा लिया। सो अकाउंट इफेक्टेड आर बैंक, और दूसरा क्या हो गया कैश। बैंक कौन सा अकाउंट है रियल, ओ सॉरी पर्सनल, और कैश कौन सा अकाउंट है रियल। रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है जा रहा है, जा रहा है क्रेडिट, और बैंक डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्या हो गया डेबिट। मतलब पहली एंट्री क्या बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट डिपॉजिट किया अब यहाँ पे हम लोगों ने 25,000, 25,000, ठीक है जी। अब ये ना बैंकिंग एंट्रीज हैं, तो बस ध्यान देना कि कब चेक लगाना है, कब बैंक निकालना है। बैंक के अंदर अकाउंट खुला है तो करंट अकाउंट कोई वो तो बताने के लिए कि करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, गुड्स खरीदे और पेमेंट कैसे कर दी बाय चेक। अकाउंट इफेक्टेड आर गुड्स, दूसरा क्या हो गया चेक। गुड्स कौन सा अकाउंट था रियल, और चेक को काट के क्या नाम लिखेंगे बैंक, कौन सा हो गया पर्सनल। रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज गुड्स, गुड्स आ रहे हैं डेबिट, और ये क्या हो गया क्रेडिट। मतलब एंट्री क्या बन जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं, और चेक की जगह क्या आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 10,000। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000, 10,000। चलिए नेक्स्ट थर्ड एंट्री कैश सेल्स 40,000 आउट ऑफ विच 30,000 वॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब ध्यान देना, मैंने 40,000 के गुड्स बेचे, अकाउंट इफेक्टेड आर गुड्स, जिसमें से 30,000 रुपये कहाँ डिपॉजिट कर दिए बैंक में, 10,000 रुपये अभी भी अपने पास कैश में रखें। गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं सॉरी गुड्स जा रहे हैं, क्या हो गया क्रेडिट। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और आपको पैसा मिल गया, पैसा आपने कहाँ डिपॉजिट कर दिया बैंक में। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर डेबिट, और बैंक कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट 10, 30, 40। स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वो भी दोबारा बताता हूँ।
जरा अगले पे ध्यान देना। विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज़, पैसा प्राइवेट यूज़ का निकाले, प्राइवेट यूज़ को क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, और क्या निकाल लिया, कैश। तो ड्रॉइंग्स कौन सा अकाउंट था, पर्सनल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है तो क्या हो गया डेबिट, और ये क्या हो गया क्रेडिट। कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है, 5000 5000। याद रखने का बिल्कुल आसान तरीका, ड्राइंग्स भी डीआर, करना भी है डीआर, ठीक है जी। नेक्स्ट विड्रॉन, हाँ नीचे तो एंट्री है ना। नेक्स्ट कह रहा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। अब की बारी कहाँ से पैसा निकाला, बैंक से, फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल। ये भी क्या हो गया, ड्राइंग्स, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बैंक भी क्या हो गया, पर्सनल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बैंक क्या हो गया, गिवर। अब बैंक से पैसा निकाल लिया तो क्या एंट्री बन जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना किया जी यहाँ पर अब हम लोगों ने, 4000 4000। नेक्स्ट आ गया विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ऑफिस यूज या पर्सनल यूज। क्या निकालेंगे, बैंक से कैश निकाल लिया तो अकाउंट इफेक्टेड आर बैंक। दूसरा क्या हो गया, कैश। कैश रियल, बैंक कौन सा हो गया, पर्सनल। रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है डेबिट, और बैंक डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या हो गया, क्रेडिट जा रहा है, सॉरी। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो बैंक गिवर है तो क्या हो गया, क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 12000 12000, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट एंट्री, प्लेस अ एफडी टू दी बैंक बाय ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द करंट अकाउंट। ये तो डराने के लिए दिया हुआ है कि हमने मनी ट्रांसफर कहाँ से कर दिया, बस आपने बैंक के अंदर एफडी कर दी। एफडी कराने का मतलब होता है रियल अकाउंट, असेट है, ठीक है जी। रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने एफडी कराई तो एफडी आ रही है, और कहाँ से कराई है, बैंक से अकाउंट से। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, बैंक हो जाएगा क्रेडिट। मतलब एंट्री क्या बन जाएगी, एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की एफडी कराई है, 20000 20000। लो जी, पूरा क्वेश्चन डन। सेक्शन नंबर 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। ये 6 एंट्रीज हैं तो 6 में से कम 5 पेपर में आएंगी। 5 तो पक्का, इसको अच्छे से पढ़ लेना प्लीज़, आराम से समझना। कह रहा है रिसीव ₹20,000 फ्रॉम सुभाष विच वॉज ऑलरेडी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर। ये मैंने आपको बताया था, पिछला डूबा हुआ पैसा मिल रहा है तो इसे क्या बोलते थे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है जी। बैड डेट रिकवर्ड हमारे लिए क्या है, गेन। गेन है तो कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। इनकम है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना आ जाएगा ये, 20000 20000। सुभाष का नाम कहीं पे भी शो नहीं करेंगे बिकॉज सुभाष और हमारा अकाउंट क्या हो गया जी, कैंसिल। उस टाइम हमने पेमेंट देनी थी, पेमेंट नहीं दी तो हमने उसको बैड डेट मान लिया, पर बढ़िया आदमी है सुभाष, पेमेंट देने आ गया बाद में, तो सुभाष का अकाउंट खत्म हो गया, बट हमारे लिए गेन है, डूबा हुआ पैसा मिल रहा है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। नेक्स्ट अगली देखना, सैलरी ड्यू टू द क्लर्क। सैलरी हमने क्लर्क को देनी है, तो मैंने कल ही सिखाई थी, इसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है जी। और ये मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली चलाना, ट्रेडिशनल से नहीं होगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब कौन सा अकाउंट है, उसके हिसाब से लाइबिलिटी है और बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और सैलरी खुद एक्सपेंसेस हैं तो क्या हो जाएंगे, डेबिट। बढ़ेंगे तो डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है जी। कितने की आ जाएगी, 50000 50000। नेक्स्ट, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। मैंने जितना भी रेंट पे किया इसमें 10,000 कौन से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर। तो ये क्या हो गया, प्रीपेड। एंट्री हो जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, 10,000 10,000, ठीक है जी। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। अकाउंट इज इफेक्टेड आर डेप्रिसिएशन एंड फर्नीचर। डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट था, नॉमिनल, लॉस है। एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब फर्नीचर कितने का था जो हमने डेप्रिशिएट करना है, 50,000 का 10% से। 50,000 का 10% कितना आ जाएगा, 5,000 5,000। जो डेप्रिसिएशन, हाँ जो लॉस हो वो लिखना, ये नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट। और फर्नीचर खुद रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर नहीं जा रहा बट फर्नीचर की वैल्यू जा रही है,
ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन अ कैपिटल ऑफ 10 लाख। जब भी इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। क्या हो जाएगा? डेबिट। और एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसकी वजह से कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। 10 लाख का 12% कितना आ जाएगा? 1,20,000, 1,20,000। एक लास्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो 500 रुपये। ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारी इनकम, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और ड्राइंग्स बढ़ेंगी इसकी वजह से, क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 8,000, 8,000। एक बार टाइमर आ गया। हाँ जी, तो हम लोग आगे जी इलस्ट्रेशन नंबर 22 पे कह रहे जर्नलाइज द आइटम इन द बुक ऑफ राधा कमल एंड सन्स। प्लीज जरा ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। पहला, बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 20,000 एंड ऑल्सो पेड 1,000 फॉर द कैरेज। अब ये ना मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कभी भी हम लोग असेट खरीदते हैं, असेट खरीदते हैं, फिक्स असेट खरीदते हैं, जितने भी खर्चे होंगे गुड्स में उसकी कॉस्ट में प्लस कर देंगे। बट अगर गुड्स खरीद रहे तो गुड्स के में उसमें अकाउंट को प्लस नहीं करेंगे। अब हमने गुड्स कितने के लिए? 50,000। कैरेज पे कितने खर्च किए? 1,000। तो गुड्स खरीदना कौन सा अकाउंट है? रियल। कैरेज कौन सा अकाउंट है? सॉरी, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। कैरेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स आ रहे तो एंट्री क्या बनेगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये डेबिट। कैरेज अकाउंट डेबिट कितना आएगा यहाँ पर? 1,000 रुपये टू कैश अकाउंट कितना आ जाएगा जी? 51,000। बस जी, पहली एंट्री डन, क्योंकि गुड्स खरीदे तो गुड्स में उसको अलग से शो नहीं करते। चलो अब सेकंड पे चलते हैं। अब कह रहा है पेड टू सीताराम ₹9650 इन फुल सेटलमेंट ऑफर ड्यूज और ₹10,000। मतलब देने कितने थे? 10,000, दिए कितने? 9650। क्या डिस्काउंट आ गया? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P = C+D। P क्या था? परसेंट। कितने देने थे? 10,000। कैश कितने का दिया? 9650। डिस्काउंट कितने का आ गया? 350। कैश कौन सा अकाउंट था? रियल। डिस्काउंट नॉमिनल, ये तो पर्सनल। सीधा रियल का रूल अप्लाई करो। रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है क्रेडिट, डिस्काउंट इसका बेस्ट फ्रेंड क्रेडिट, और ये क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है जी। मतलब क्या एंट्री बनेगी? सीता टू कैश टू डिस्काउंट। कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों क्रेडिट में डालने बस। हाँ, बस P = C+D। जब भी कैश डिस्काउंट आएगा कितने देने? 10,000। कैश में 9650, डिस्काउंट में कितना आ गया? 350। साथ में लगा देंगे क्या? डिस्काउंट रिसीव। कैश और डिस्काउंट दोनों बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, दोनों इकट्ठे क्रेडिट होंगे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अगला कह रहा परचेज मशीनरी बाय गिविंग अ चेक ऑफ 3 लाख एंड पेड ₹25,000 इन कैश फॉर वेजेस ऑन द इंस्टॉलेशन। मशीनरी कितने के लिए? 3 लाख। कैरेज पे कितने लगा दे? 25,000। जब भी असेट खरीदते हुए खर्चा हो जाएगा उसकी कॉस्ट में क्या हो जाएगा? प्लस। मशीनरी कितने की हो जाएगी? 3 लाख प्लस 25,000 कितने की होगी? 3,25,000। मशीनरी कौन सा अकाउंट है? रियल। रूल क्या हो जाएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट इज मेड बाय चेक। अमाउंट कितना आ जाएगा? 3,25,000, 3,25,000। हाँ, अगर गुड्स लिए होते तो अलग से शो कर देता वेजेस अकाउंट या कुछ जो भी चीज़ पे कर रखी होती तो। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया ब्रिक्स ₹15 लाख, टिम्बर ₹10 लाख व परचेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। ब्रिक्स कितने के लिए? 15। टिम्बर कितने का लिया? 25। 10 का टोटल कितने खर्च हो गए? 25 लाख। बनाया क्या उसका? बिल्डिंग। बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? रियल। क्या एंट्री बनेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पेमेंट कैसे कर दी? बाय चेक। ठीक है जी। अब कितने की बिल्डिंग आई है हमारे पास? 25 लाख और पेमेंट मेड बाय चेक, तो 25 लाख और 25 लाख। ठीक है जी। नेक्स्ट, परचेज ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख, स्पेंड 5,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 20,000 ऑन इट्स रिपेयर। टोटल कितना पैसा खर्च हो गया? चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, एंट्री सेम है। 1 लाख प्लस 5,000, 1,5 प्लस 20, 1,25। पेमेंट कैसे कर दी? बाय चेक। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक की जगह बैंक, 1,25, 1,25। ठीक है जी। एक लास्ट, पेड ₹500 फॉर रिपेयरिंग ऑफ द ऑफिस फर्नीचर। कोई पुराना फर्नीचर लिया था उसकी रिपेयर करा रहे हैं,
तो अब नया तो नहीं लिया ना, नए वाले अगर खरीदते तब तो किस में आता, फर्नीचर में। पुरानी की रिपेयर हुई तो कौन से अकाउंट में जाएगा, रिपेयर में। एंट्री क्या हो जाएगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि रिपेयर नॉमिनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है, तो क्या हो गया, क्रेडिट रिपेयर टू कैश 2500। लो जी, इलस्ट्रेशन 22 डन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब अगले पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 26। कह रहे जी पास दी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। ये सारी एंट्रीज गुड्स से रिलेटेड है, कोई भी एंट्री आएगी बस अपने सिंपल सा लॉजिक लगाने के गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं। अब ध्यान देना, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज कैश 20,000, गुड्स 10,000। प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, ठीक है जी। जो पर्सनल यूज के निकाला उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। एंट्री क्या होएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। टू गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल। रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स आ रहे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। अब कैश कितना गया, 20,000, गुड्स कितने के गए, 10,000, टोटल कितने चले गए, 30,000। तो ड्राइंग्स टू कैश टू परचेजेस। अगले पे चलो, गुड्स गिवन इन चैरिटी। अकाउंट्स इफेक्टेड आर गुड्स, दूसरा क्या हो गया, चैरिटी। गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल। चैरिटी नॉमिनल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स आ रहे क्रेडिट और चैरिटी डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। कितने के जाएंगे, देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 50,000 थे, कितने के, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना है, 60 थे, कितने के, 50, तो 50,000 रिकॉर्ड करेंगे। जो भी हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, सेलिंग प्राइस को रिकॉर्ड नहीं करते। चलो नेक्स्ट, अगला गुड्स, हाँ वो कंफ्यूज करने का दिया हुआ है। गुड्स ऑफ 25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 25,000 गुड्स फ्री सैंपल बांट दिया। अकाउंट इफेक्टेड आर गुड्स और फ्री सैंपल। फ्री सैंपल कौन सा हो गया, नॉमिनल। क्या हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एंट्री क्या बन जाएगी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। फ्री सैंपल का ना एक और नाम भी होता है, इसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, 25,000 25,000। एडवर्टीजमेंट ही लिखना ज़्यादा बेटर है। वैसे तो फ्री सैंपल भी ठीक है, बट एडवर्टीजमेंट ज़्यादा बेटर है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, खर्चा हो गया ना, तुमने नया सैंपल बनाया, सैंपल बना के लोगों को दे दिया, तो सैंपल देना क्या है, एडवर्टीजमेंट करना। नेक्स्ट, गुड्स और रुपीज़ 50,000 एंड कैश 20,000 व स्टोलन बॉय एन एम्प्लॉय। पुरानी एम्प्लॉय ने सामान चोरी कर लिया, तो ये क्या हो गया, लॉस बाय थेफ्ट। कितने का लॉस हो गया, 20 और 50, 70,000। गुड्स जा रहे हैं तो क्या हो गया, टू परचेजेस। कैश जा रहा है तो क्या आ गया, टू कैश। कितना आ गया, 50 और 20। ठीक है जी। लास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री, गुड्स और रुपीज़ 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% ऑफ द क्लेम। 1 लाख रुपए गुड जल गए, इंश्योरेंस कंपनी ने 60% क्लेम कर दिया। पहले तो गुड जलेंगे, गुड जलाने की एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है जी, गुड जल गए, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख और 1 लाख। गुड जल गए, अब आपने इंश्योरेंस कराया तो पूरा का पूरा लॉस उठा के इंश्योरेंस कंपनी के मुंह पे मारेंगे। इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। एंट्री क्या बन जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर, 1 लाख 1 लाख। ये पहली, ये दूसरी। तीसरी एंट्री, अब इंश्योरेंस कंपनी को मैंने 1 लाख रुपए मांगे, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 60% दे दिए, बाकी 40% उसने हमें नहीं दिए। जो दे दिए कौन से अकाउंट में जाएंगे, बैंक। जो नहीं दिए कौन से अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लॉस हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000। जो लॉस हो गया कौन से अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपए। पक्का एंट्री है, ये आनी है। मतलब देखो क्या हुआ, पहले ना हमारे गुड्स जल गए, तो गुड्स जलने की एंट्री, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। आपने इंश्योरेंस कराया था, इंश्योरेंस कराने का मतलब क्या है, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी, तो आपने एंट्री क्या बनाई, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी आई, उसने क्लेम देखा, कह रही 60% दूंगी। जो देगी कौन से अकाउंट में जाएगा, बैंक। जो नहीं देगी वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें ये टई का आपके लिए क्या है, लॉस। तो ये क्या हो गया, डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, 1 लाख के बदले में 60,000 दे दी। लॉजिकली समझो तो देखो, यहाँ पे लॉस बाय फायर टू परचेजेस, ठीक है जी। लॉस बाय फायर यहाँ क्या हुआ, डेबिट, यहाँ क्या हुआ, क्रेडिट, खत्म हो गया। फिर इंश्योरेंस कंपनी यहाँ क्या हुई, डेबिट, यहाँ क्या हुई, क्रेडिट, खत्म होगी। आपको 1 लाख वाले गुड्स के कितने मिले, 60,000। ये कस्टमर ने दे दिया था, यहाँ किसने दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी।
लिखने की तीनों एंट्री पड़ेगी। चलो इलस्ट्रेशन 27 कह रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द हरप्रीत ब्रदर्स। बताना जी। अब कह रहा है ₹10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट्स। बैड डेट्स कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? नॉमिनल। हमारे लिए क्या लॉस, तो क्या हो जाएगा डेबिट। और रोहित डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रोहित खत्म हो गया, वैसे तो डेबिट था बट अब क्या हो जाएगा क्रेडिट। नहीं, रोहित खत्म हो गया, कह रहा मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, देने थे, तो अब एंट्री क्या बन जाएगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित 10,000 10,000। नेक्स्ट एंट्री ₹20 गुड्स और ₹20,000 वर यूज बाय द प्रोप्राइटर। 20,000 रुपये गुड्स प्रोप्राइटर ने निकाले, क्या हो गया? ड्राइंग्स। एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं। कितने गुड्स निकाल लिए? 20,000 20,000। नेक्स्ट चार्ज डेप्रिसिएशन 10% फॉर 2 months ऑन मशीनरी ऑफ 3 लाख। 3 लाख की मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट कर दो। 3 लाख का 10% कितना आएगा? 3 लाख का 10% 30,000। कितने महीने के लिए करना है? 2 महीने के लिए, इंटू 2/12 कितना आ गया जी? 5,000। डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है? मशीनरी पे। तो डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेप्रिसिएशन क्या कर दिया? डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी क्या हो गया? क्रेडिट। कितना आ गया जी? 5,000 5,000। हाँ जी, तो पूरे साल का लगता है। इंटू कुछ ना करते, सीधा 30,000 डाल देते। अगला नेक्स्ट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 15 लाख फॉर 6 months फॉर एट द रेट 6% फॉर 9 months। 15 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगाना है? 6%। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया करो हमेशा, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल कितना है? 15 लाख। इसके ऊपर कितना लगाया? 6%। 9/12 तो ये कितना आएगा? 3/4। ठीक है जी। ये कितने पे चला गया अब यहाँ पे? 3 2, ये हो गया मेरे पास अब 13500 और ये आ जाएगा 6750। हटा दिया ना 00, 67500 बन जाएगा। 15 लाख के ऊपर हमने लगाया जी 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। हाँ 67,500 सही आया है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मेरे लिए? एक्सपेंस, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसकी वजह से कैपिटल बढ़ जाएगी। 67500 67500। सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज है जो करा रहा हूँ, पूरा का पूरा एज इट इज क्वेश्चन सेम आता है पेपर में, अमाउंट भी नहीं बदले होते हैं। नेक्स्ट राहुल हु ओड ₹20,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन रुपी वॉज रिसीव्ड। ठीक है जी। राहुल से हमने लेने कितने थे? 20,000, बट भाई ने हमें दिए कितने? 60 पैसे इन रुपी। मतलब कितने दे दिए? 60% दे दिए और 40% नहीं दिए। जो दे दिए वो कौन से अकाउंट में जाएंगे? कैश। जो नहीं दिए कौन से अकाउंट में जाएंगे? बैड डेट्स। तो बट ना पेमेंट बाय चेक करिए तो चेक की जगह वर्ड क्या आ जाएगा? बैंक। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। बता रहा हूँ जी डेबिट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये डेबिट, राहुल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20,000। यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 8। और एक और चीज़ जो बच्चे कई बार गलती कर लेते हैं, जैसे ऊपर वाली एंट्री थी ना, इसमें क्या हुआ था? राहुल ने कुछ भी नहीं दिया था, तो एंट्री क्या बन देगी? बैड डेट्स टू राहुल। कुछ दे दिए तो बैंक में आ जाएगा। जो ऊपर वाली एंट्री थी फर्स्ट केस। लास्ट गुड्स और ₹80,000 पर सोल्ड टू मोन फॉर 1 लाख। जितने के बेचे वो रिकॉर्ड करना। प्रॉफिट को कभी रिकॉर्ड नहीं करते गुड्स बेचते हुए, वो कैलकुलेट करते हैं ईयर एंड होने पे। वर्ड्स ध्यान देना, ईयर एंड होने पे कैलकुलेट करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब 80,000 गुड्स कितने के बेच दिए? 1 लाख। किसको बेचे? मोहन को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख और 1 लाख। हाँ सीधा 1 लाख 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट वाला सिस्टम। इलस्ट्रेशन 27 होगी जी।
प्रॉफिट सिर्फ असेट में रिकॉर्ड करते हैं। अभी आ रहा है वो क्वेश्चन, आ गया वही पॉइंट जो मेरे से कह रहे हैं, प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। इलस्ट्रेशन 29 बहुत अच्छी है जी, ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लेना, कराई से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना हूँ, नकली तो करा ही नहीं रहा, ठीक है जी। अब जरा ध्यान देना, परचेज एन आयरन सेफ फॉर बिजनेस, आयरन सेफ लिया, कोई भी सामान ऑफिस का लेते हैं उसको बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। आयरन सेफ होता है लोहे की अलमारी, स्टील वाली अलमारी जो घरों में होती है, वैसे ऑफिस के लिए ली, तो कौन सा अकाउंट लग रहा है? रियल असेट हुई ना, कितने साल तक चलेगी, मम्मी की दहेज की आज तक चल रही है, तो रियल अकाउंट हुई। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वो पेमेंट मेड बाय चेक है, तो क्या आ जाएगा? टू बैंक। कितना आ जाएगा? 1 लाख और 1 लाख, ठीक है जी। अब अगली, परचेज अ फाइलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज, फाइलिंग कैबिनेट भी अलमारी की तरह होती है, जैसे वो रैक से जो बने होते हैं, ये भी दोबारा क्या हो जाएगा? ऑफिस इक्विपमेंट। एंड पे ₹200 ऑन कैरेज, असेट खरीदते हो जो खर्चा हो रहा है उसके बीच में क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब एंट्री क्या हो जाएगी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने की बढ़ जाएगी? 40,200, 40,200, ठीक है जी। ये मार्च 2, मार्च 3, मार्च 4। नेक्स्ट, परचेज कंप्यूटर फॉर राधा कृष्ण कंपनी ऑन क्रेडिट फ्रॉम राधा कृष्ण कंपनी, कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर को भी क्या चीज बोल दोगे? ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है जी। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू किससे लिए? राधा कृष्ण, तो क्या हो जाएगा? टू राधा कृष्ण। कितने का लिए कंप्यूटर? 80,000, 80,000, ठीक है जी। नेक्स्ट, फिफ्थ एंट्री, परचेज इलेक्ट्रिक फैन। अब क्या ले लिया? फैन। फैन को ऑफिस इक्विपमेंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फिक्सचर्स, जो अपनी जगह पे फिट है उसे क्या बोलते हैं? फिक्सचर्स एंड फिटिंग या फिक्सचर्स अकाउंट। फैन क्या है? रियल अकाउंट, असेट है, 1 साल के बाद बहुत साल तक चलेगा, तो फिक्सचर्स टू कैश 20,000, 20,000। नेक्स्ट, परचेज हॉर्स फॉर द बिजनेस। अब हॉर्स ले लिया बिजनेस के लिए, कितने रुपए का? 1.5 लाख। पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। हॉर्स लेना कौन सा अकाउंट था? लाइफ स्टॉक, तो एंट्री क्या हो जाएगी? लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का लाइफ स्टॉक ले लिया? 1.5 लाख और 1.5 लाख। नेक्स्ट पे ध्यान देना, परचेज पोस्ट कार्ड, एनवेलप, स्टैम्प, जो भी वेले सामान है सारा पोस्ट ऑफिस का सामान है। एनवेलप्स लिए, पोस्ट कार्ड लिए, स्टैम्प ली, सबको क्या बोलते हैं? पोस्टेज। सबको क्या बोलेंगे? पोस्टेज। ये आपके लिए कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, खर्चा है ना छोटा मोटा सा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री क्या बन जाएगी? पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना आया जरा टोटल करके देख लो, 1750, देख के बोला होगा जरूर, ठीक है जी। नेक्स्ट, परचेज ऑफिस स्टेशनरी। स्टेशनरी ऑफिस के काम के लिए ले, कितने रुपए की? 4,000। एंट्री बोलो। बिल्कुल जी, 0 मिलेंगे। ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000, 4,000। चलो इजी, एंट्री तो बन ही जाएगी। नेक्स्ट करो, गिव एज चैरिटी, कैश 2,000, गुड्स 4,000, दान में दे दिए, तो क्या हो जाएगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेस। गुड्स कितने के? कैश कितना दिया है? 2,000, गुड्स कितने के दे दिए? 4,000, टोटल कितना दे दिया? 6,000। नेक्स्ट, द हॉर्स बॉट ऑन 6 वॉज डाइड एंड इट सोल्ड फॉर 10,000। वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। देखो हमने ना 1.5 लाख रुपए का वो घोड़ा खरीदा था, ठीक है जी। कब? 6 मार्च को। 20 मार्च को बेचारा मर गया, ठीक है जी। अब कह रहे हैं इसका जो कारकस था, कारकस होता है हड्डियाँ, मतलब पूरी डेड बॉडी, वो हमने उसके कितने की बेच दी? 10,000 रुपये की, ठीक है जी। अगर आप देखोगे तो आपको क्या हो गया? लॉस। कैश तो आ रहा है, अगर गुड्स बेच रहे हैं लॉस पे तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते, इसको रिकॉर्ड करेंगे, लॉस हो गया। तो कैश कितना आया? 10,000। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या पेमेंट बाय चेक आई है? कैश आई है, तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू लाइफ स्टॉक, क्योंकि घोड़ा तो चला गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। कितने का लॉस हो गया आपको? 1,40,000। वो कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, 1,40,000। तो एंट्री सीधा बनती कैश टू सेल्स, अगर गुड्स खरीदते हैं, गुड्स बेचते हैं। पर अगर असेट खरीद रहे बेच रहे हैं तो उसके लॉस को रिकॉर्ड करते हैं,
लॉस को यहाँ पे क्या कर देते हैं, डेबिट। गेन होता तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट। हाँ, वो तो उसी के हिसाब से रूल फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, ये भी एंट्री इंपॉर्टेंट है। आपने घर का फर्नीचर बेचा और पैसा बिजनेस में लगा दिया, तो बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, तो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। और किस में आ रहा है, कैश में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना आ जाएगा, 1 लाख 1 लाख। चलो नेक्स्ट, कह रहा पेड लैंडलॉर्ड बाय चेक। हमने 1,20,000 रुपये का रेंट पे कर दिया बाय चेक, जिसमें से 1/3 ऑफ द बिल्डिंग जो है ना वो उसने अपने घर के लिए यूज़ करी। टोटल 1,20,000 रुपये पे किए, 1/3 अपने घर के लिए यूज़ किया। घर के यूज़ वाला क्या होता है, ड्राइंग्स। जो ऑफिस का यूज़ है वो तो आपके लिए क्या है, रेंट। वो तो आपके लिए क्या है, खर्चा। 1,20 का 1/3 निकालो, कितना आएगा, 40। बाकी कितना बच गया, 80,000। तो ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी, डेबिट। रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश जा रहा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। पेमेंट बाय चेक तो नहीं है, नहीं बाय चेक है, तो क्या आ जाएगा, बैंक। एंड में कितना आएगा, 80। ड्राइंग में कितना आएगा, 40। बैंक में कितना आ जाएगा, 1,20,000। इलस्ट्रेशन 30 कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹60,000 टू दिनेश अगेंस्ट अ चेक अ प्रॉफिट ऑफ 40%। हमने 60,000 के गुड्स बेच दिए, इस पे आगे प्रॉफिट कितने का रखा है हम लोगों ने अपना, 40% ऑन कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। पेड कैरेज ऑफ 500 नॉट टू बी चार्ज ऑन द कस्टमर। एक एक करके अमाउंट निकालते हैं। सबसे पहले मैंने गुड्स कितने के बेचे, 60,000। इसके प्रॉफिट कितने का रख लिया, 40%। 60,000 का 40% कितना आएगा, 6 और 24 प्लस कर दिया 24,000, कितना आ गया जी, 84,000। इसके ऊपर डिस्काउंट कितने का दे दिया, 20%। 84,000 का 20% आ जाएगा जी 16,800। ठीक है जी, माइनस करके कितना आ गया, 67200। मतलब आपने 67200 के गुड्स किसको भेज दिए, दिनेश को। अकाउंट इफेक्टेड आर दिनेश और गुड्स। दिनेश रियल अकाउंट और गुड्स कौन सा हो जाएगा, एक सेकेंड, नॉमिनल। सॉरी, गुड्स कौन सा हो गया, रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिनेश पर्सनल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बन जाएगी, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 67200। अभी बता रहा हूँ जी, 67200। पहले तो गुड्स बेच दो, इतना काम कर लो। अब हमने 500 रुपये दे दिए कैरेज के, जो कस्टमर से नहीं लेने, कस्टमर के नाम, मतलब कस्टमर के घर तक गुड्स दे दिए, कहेगा किराया हमारा। अब जो आपने कैरेज दी वो आपके लिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। क्या हो जाएगा, डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश 500 और 500। पेमेंट बाय चेक आई है, तो अच्छा पेमेंट बाय चेक आई है, सॉरी। तो दिनेश की जगह यहाँ पे बैंक आ जाएगा, मतलब हमें पेमेंट मिल गई तो यहाँ पे वर्ड बैंक आ जाएगा, कोई चेक आ गया ना, मैंने ध्यान नहीं दिया था। वेरी गुड यार। चलो पहली एंट्री डन। सेकेंड एंट्री कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर ₹60,045, प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%। 33 1/3% डरना नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, 1/3। ठीक है जी, मतलब 45,000 के गुड्स 1/3 के प्रॉफिट पे बेच दिए। 45,000 का 1/3 इज 15,000। 45 प्लस 15 की कितने हो गए जी, 60,000। इस पर ट्रेड डिस्काउंट कितने का काट दिया, 20%। 60,000 का 20% कितना आएगा, 12,000। माइनस करके कितना आ गया जी, 48,000। ठीक है जी। एंड पेड 400 फॉर द कैरेज टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। कोई दिक्कत नहीं, पहले तो गुड्स बेचो मनोज को, तो अकाउंट से इफेक्टेड आर मनोज। दूसरा क्या हो गया, गुड्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी, मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी अमाउंट निकाला था, कितना आ गया था, 48। एक सेकेंड जी, अब अगली एंट्री पे जा रहा हूँ। अब कह रहा है 400 रुपये कैरेज के लेने हैं, बट ये पैसा कस्टमर से लेने हैं। मतलब ये वो एंट्री जो मैंने आपको उस दिन सिखाई थी, पेड कैश टू एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई। आप लोग माइट भी छुट्टी पे, पर ये क्या हुआ, मैंने ना कैरेज के नाम के 400 रुपये दे दिए जो मैंने कस्टमर से लेने। अगर मैंने कस्टमर से पैसे लेने हैं तो मैंने किराया दे दिया कस्टमर के बिहाफ पे। इस एंट्री को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। सपोज एक दिन ये आशु भाई ट्यूशन पढ़ने ना रिक्शा पे आ गया, बुरा नहीं मानना, एग्जाम्पल, ठीक है जी। और कह रहा है कि सर रिक्शे वाले को ना 100 रुपये दे दो, मैं आपको कल आके दे दूंगा, पक्की बात है। इसने क्या कि सर मैं ट्यूशन रिक्शा पे अपने किराया तो यही देगा ना, मैं थोड़ी दूंगा।
ठीक है जी। और कह रहा है सर रिक्शे वाले को 100 रुपये दे दो, मैं आपको कल दूंगा पक्का। मैंने क्या किया, मैंने इसको 100 रुपये दिए, जा के रिक्शे वाले को दे दिए। अब समझना, आई हैड पेड टू द रिक्शे वाला ऑन बिहाफ ऑफ आशु। अगली बार मैं पैसे किससे लूंगा, आशु से। मेरी उक्स में एंट्री क्या हो जाएगी, आशु दोस्त टू कैश। यहाँ पर भी वही सेम हुआ, मनोज ने बोला भैया मेरे पास माल भेज दो, पैसे मैं दे दूंगा रिक्शे वाले को, आप दे देना, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो मतलब मैंने पैसे किसके दिए, आई हैड पेड टू द रिक्शे वाला ऑन बिहाफ ऑफ मनोज। अब आशु के कौन आ गया, मनोज, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मनोज टू कैश। कितना आ जाएगा, 400 400। नहीं, सीधा एंट्री बनानी है, सब रफ में करना है, ये सीधा रफ में करना है, दिखाना नहीं। हाँ, माइनस करके। नेक्स्ट पढ़ो, ये भी बड़ी अच्छी एंट्री है। पेड बाय चेक 6000 फॉर द इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने 6000 रुपये इंश्योरेंस के दे दिए, 6000 रुपये इंश्योरेंस के दिए, तो क्या एंट्री बनेगी, इंश्योरेंस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, क्या एंट्री बन जाएगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने दे दिए, 6000 6000। अब 6000 रुपये इंश्योरेंस के देने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भैया ये जो इंश्योरेंस है ये तो मैंने 1 जुलाई को कराया है, ठीक है जी। तो इंश्योरेंस ना हमेशा 1 साल के लिए चलता है। इंश्योरेंस अगर मैंने 1 जुलाई को कराया तो कब तक चलेगा, अगली 30 जून तक, 1 साल के लिए चलता है। बट मेरा ईयर कब एंड कर रहा है, 31 मार्च को। क्या मैंने पूरा साल इंश्योरेंस यूज़ कर लिया, मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो आई हैड यूज द इंश्योरेंस फॉर 9 मंथ्स, और 3 महीने का क्या हो गया, प्रीपेड। तो जो मैंने 9 महीने के लिए किया वो मेरे लिए खर्चा, 3 महीने का क्या हो गया, प्रीपेड। 6000 रुपये पूरे साल का, 3 महीने का कितना हो जाएगा, इंटू 3/12, कितना आ गया जी, 1500 रुपये। ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीपेड। प्रीपेड है तो क्या हो गया, असेट, क्या कर देंगे, डेबिट। एंट्री क्या बन जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, 1500 रुपये। ये बनेगी 31 मार्च को। पहले प्रीपेड का अमाउंट निकालेंगे, 6000 इंटू 3/12, और ये अमाउंट यहाँ डाल दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। एक लास्ट, स्पेंड ₹300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ द कस्टमर। छोटे छोटे कस्टमर्स को ना, छोटे छोटे एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। मैंने बताया था इसका एक और नाम क्या होता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जैसे मैथ्स में होती है छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, लास्ट वाली हमारे लिए मिसलेनियस, इसको बोलते हैं सन्ड्री। कई मूर्ख लोग ना इस सन्ड्री को बोलते हैं सनड्राई, और कई मूर्खों को इसमें सुंदरी दिखती है तो वो इसको लिख देते हैं सुंदरी। पर हमने लिखना क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे हैं, टू कैश। कितने रुपए दे दिए जी, 300 एंड 300। पूरा का पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर के हिसाब से ज़रूर आना चाहिए। दोबारा भाई समझ देख, मैंने ना इंश्योरेंस कराया, सपोज मैंने गाड़ी 1 जुलाई को ली, मैंने इंश्योरेंस के 6000 रुपये दे दिए। तेरा इंश्योरेंस कब तक चलेगा, अगर तूने 1 जुलाई को गाड़ी लिया तो? एक जो इंश्योरेंस तो साल के लिए चलता है, कब तक चलेगा, 30 जून तक। पर तेरा ईयर का एंड कर रहा है 31 मार्च। तुझे देखना है तेरा खर्चा कितना हुआ, क्या ये 3 महीने का तेरा खर्चा है, ये तो तूने एडवांस में दिए हुए ना पैसे, तो ये 3 महीने का तूने अमाउंट निकाला, 3 महीने का कितना बनता है, लगाया यूनिटरी मेथड। 4 पेन्स की कॉस्ट 40 रुपये, तो 2 की 20 रुपये। पूरे 12 महीने के लिए तूने 6000 दिया, तो 1 महीने का कितना हो गया, 6000 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया, 500। कितने महीने का प्रीपेड है, 3 महीने का, तो 500 इंटू 3 कितना हो गया जी, 1500 रुपये, विच इज़ प्रीपेड। या ये वो बात होगी कि मैंने तेरे को बोला कि भाई आशुतोष तुझे ना फीस भरनी है, तूने ना मुझे फीस के अंदर मान ले 20,000 रुपये दे दिए। एक तो कह रहा सर 11th की आ गई, साथ साथ 12th की भी पूरी आ गई, मतलब 12th के पैसे बीच में एडवांस में आ गए ना, बिना मांगे ही मिल गए। तो तेरा खर्चा तो सिर्फ 11th की फीस का है, ये तो अगले साल की क्या हो जाएगी, प्रीपेड। ये उसी को शो करो। चलिए नेक्स्ट, चलो जी अगला आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 31। बड़ी सी एंट्री है, वेली सी, नए नए पॉइंट सीखने को मिलेंगे। वैसे ठीक क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, नहीं पर करना है। चलो देखो, पेड परचेज फर्नीचर 20,000, टूल्स 50,000, सब लिया। कौन सा अकाउंट है, रियल। रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री क्या होएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट, टू कैश। फर्नीचर कितने का आ गया, 20,000, टूल्स कितने का आ गया, 5,000, टोटल कितने दे दिए, 25,000। तो फर्नीचर, टूल्स टू कैश 20, 5 और 25। चलो नेक्स्ट,
सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। ओपनड अ बैंक अकाउंट विद देना बैंक, हमने बैंक के साथ अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है जी। देना बैंक, बैंक का नाम है, घबराना मत सोच के पता नहीं क्या आ गया देना लेना, ठीक है जी। तो यहाँ पे अकाउंट इफेक्टेड है बैंक, दूसरा क्या हो जाएगा कैश। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, कैश कौन सा है, रियल। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 5000 5000। नेक्स्ट बैंड रुपीज़ 1 लाख, कैश सेंड टू द बैंक, कैश बैंक में जमा करा दिया, अकाउंट इफेक्टेड आर कैश, दूसरा क्या हो गया बैंक। डेबिट द रिसीवर, दोबारा एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख 1 लाख। नेक्स्ट डी विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय गणेश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया ड्राइंग्स, और कहाँ से पैसा निकाला, बैंक से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स टू बैंक 10,000 10,000, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अगला। एक बार अगर आपने एंट्री सुनी होगी ना तो पेपर में जाके पक्की बात याद आ जाएगी, इस वजह से ये इस वीडियो देख लेना, बस सुन लेना जो जो मैंने बोला हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला जाता है विड्रॉन फ्रॉम बैंक 40,000, बैंक से पैसा निकाल लिया, क्या पर्सनल यूज लिखा हुआ है, नहीं। अकाउंट इफेक्टेड आर बैंक एंड कैश, बैंक कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कैश आ गया तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना आ गया जी, 40,000 40,000, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अगली एंट्री, बॉट शेयर्स इन कोलगेट लिमिटेड 50,000, पेड 2,000 फॉर द ब्रोकरेज, ऑल द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। कभी भी शेयर्स खरीदो ना, शेयर को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, हाँ सिक्योरिटीज। ये कौन सा अकाउंट है, रियल, रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। शेयर्स आ रहे तो क्या हो जाएगा, डेबिट, एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पेमेंट इज मेड बाय चेक। अब देखो सुनो, हमने शेयर कितने के लिए 50,000, ब्रोकर को दे दिए 2%, 50,000 का 2% निकालेंगे 1,000, टोटल कितने चले गए 51,000। मैंने आपको बताया था जब भी एसेट खरीद रहे हैं, एसेट खरीदते हो जितना भी खर्चा हो रहा है इसमें क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 51,000 51,000। नहीं, गुड्स खरीद रहे तो शो करते हैं, बाकी कुछ भी एसेट खरीदे तो अलग से शो नहीं करना, बीच में प्लस करके दिखा देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट ये सारे पॉइंट्स ना फाइल में लिखे हुए बता दूंगा कहाँ से पढ़ने। अगला परचेज पोस्टेज 100 रुपये की, पोस्टेज कौन सा अकाउंट है अभी बताया था, नॉमिनल, क्या हो जाएगा डेबिट, एंट्री क्या हो जाएगी पोस्टेज टू कैश 100 and 100, ठीक है जी। नेक्स्ट पेड टू अशोक आउट ऑफ द बिजनेस फंड्स फॉर रिपेयर ऑफ द गणेश रेजिडेंस हाउस, अपने घर के खर्चे के लिए 4,000 रुपये निकाल लिए रिपेयर कराने के लिए, क्या हो जाता है ड्राइंग्स, एंट्री क्या हो जाएगी ड्राइंग्स टू कैश, कितने कितने निकाले 4,000 4,000। नेक्स्ट पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस 120, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया, कौन सा अकाउंट है नॉमिनल, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कौन सा है नॉमिनल। एंट्री क्या बनेगी इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 1800 120 1920। नेक्स्ट सैलरीज अनपेड 15,000, रेंट ड्यू टू द लैंडलॉर्ड 3,000, दोनों को अलग रखो। सैलरी अनपेड मतलब क्या होगी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है तो क्या हो जाएगी लायबिलिटी, लायबिलिटी है तो क्या हो जाएगी क्रेडिट, मतलब एंट्री क्या हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने थे 15,000 15,000, एंड रेंट ड्यू टू द लैंडलॉर्ड, तो अकाउंट कौन सा हो गया रेंट, और ड्यू टू द लैंडलॉर्ड कौन सा हो गया जी आउटस्टैंडिंग, तो एंट्री क्या हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, दोनों को अलग डाल दे भाई 3,000 3,000। एक लास्ट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 लाख की कैपिटल के ऊपर 8% इंटरेस्ट लगा दो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, डेट तो मूर्ख बनाने के लिए दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे कौन सा अकाउंट है नॉमिनल, क्या हो जाएगा डेबिट, एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितनी की कैपिटल है 2 लाख, इसके ऊपर कितना लगाना है 8%, कितना आ जाएगा जी 16,000 16,000। अब इसमें जो आया 8% होती है उसका अमाउंट करेंगे, हाँ 16,000 आएगा, बस उसकी एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल।
2 लाख इंटू 8 2,16,000 ही लिखे थे। नहीं नहीं, बस इंटरेस्ट का अमाउंट लिखते हैं, बीच में प्लस नहीं करते।